अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। नूर ईमान एकेडमी में आप सबका खैर मकदम है, दिल से इस्तकबाल है। चलें तो हम पिछली क्लास के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने जाना था हरूफ लिसविया के बारे में। हरूफ लिसविया कहाँ से अदा होते थे? हमारे मसूढ़ों के पास से अदा होते थे। तो हाँ, ये कौन कौन से हर्फ थे? ये थे हमारे हरूफ लिसविया ता, वाल, वाव, जिसे हम नरमी वाले हरूफ भी बोलते हैं। चले तो आज के सबक की तरफ चलते हैं। आज का सबक है हमारा हरूफ सफीरिया। सफीरिया का क्या मतलब होता है? सफीर मतलब होता है सीटी, सीटी जैसी आवाज, ठीक है, दिलकश आवाज, सीटी जैसी आवाज। तो सीटी वाले हरूफ ये कहलाते हैं क्योंकि इनको अदा करने में सीटी जैसा साउंड आता है, सीटी जैसी आवाज आती है। जैसे कि हमारे 3 हरूफ हैं ये, जा, जा, सीन, सीन, सौद, सौद। तो इसमें सब में देखिए तीनों में सीटी आ रही है, तो इसलिए इसको सीटी वाले हरूफ कहते हैं, यानी हरूफ सफीरिया। चले तो ये है मखरज नंबर हमारा 14, ठीक है, मखरज नंबर 14। फिर यहाँ पर हमारा जो मेन मखरज है उसकी तरफ चलते हैं। जबान की नोक को सनाया सुफला। अब सनाया सुफला क्या होता है? सनाया सुफला क्या होता है? सनाया सुफला हमने बताया था कि हमारे जो नीचे के सामने वाले 2 दांत होते हैं, यानी कि ये हो गए हमारे ऊपर के दांत, ठीक है, ये सब, और ये जो हमारे नीचे के दांत हैं, तो इसे भी हम सनाया ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सनाया ही बोलते हैं। लेकिन अगर ऊपर के दांत होंगे तो वो उलिया कहलाएगा, नीचे के दांत होंगे तो वो सुफला कहलाएगा। तो हमारे सामने के जो 2 दांत होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नीचे के जो होते हैं वो सनाया सुफला कहलाते हैं। अगर आपने दांतों की वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी वीडियो को जरूर जाकर देखें, लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर देखें सनाया सुफला यानी नीचे वाले जो हमारे दांत हैं, दांतों को आपस में मिला देंगे, बिल्कुल नहीं मिलाएंगे, हल्का सा स्पेस रहेगा। और नीचे वाले दांतों के किनारों में, ठीक है, जो सामने के हमारे 2 दांत नीचे के होते हैं उसके किनारों में हमें मजबूती से लगाना है, ठीक है, मजबूती से लगे। इससे पहले वाले में क्या था? नरमी से लगे। किसमें? ऊपर वाले दांतों में, सामने वाले ऊपर वाले दांतों में। इसमें क्या है कि सनाया सुफला यानी सामने के नीचे वाले 2 दांत, ठीक है, उनके किनारों से लगेगा। यानी जैसे कि ये मसूड़े के पास की जगह हो गई, ठीक है, तो ये हमारा जो किनारा है यहां से लगेगा, मसूड़े के पास से नहीं, जो हमारे नीचे का किनारा होता है ये, ठीक है, यहां से हमारे हल्का सा लगेगा। और अंदरूनी किनारों से, ठीक है, उसको सख्ती से लगाएंगे, यानी मजबूती से लगाएंगे, मजबूती से लगाएंगे। फिर बारीक आवाज में, यानी ये हमारा जा और सीन क्या है? बारीक हर्फ है, तो बारीक आवाज में सीटी जैसी आवाज आएगी। इसमें हमें जब हम सख्ती करेंगे, जब हम मजबूती से लगाएंगे तो उसमें सीटी जैसी आवाज आएगी। तो वहां हमारा जा, जा, सीन, सीन, जा, जा, सीन, सीन अदा होगा। देखिए इसमें सीटी जैसा साउंड आ रहा है। जब इंशाल्लाह आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हमें अपने जबान की नोक को यानी रासे लिसान को कहां पर लगाना है? हमें जबान की नोक यानी रासे लिसान को सनाया सुफला यानी हमारे नीचे के जो 2 दांत हैं उनके सिरे से लगाना है, मजबूती से लगाना है, ठीक है, उनके किनारों से लगाना है, मजबूती से लगाना है। दोनों दांत आपस में हल्का सा स्पेस रहेगा, लेकिन वैसे मिले रहेंगे, ऐसे जैसे दोनों टीथ आपस में मिलते हैं ऊपर और नीचे के। तो उसके सिरे से मजबूती से लगाएंगे। ज़, ज़, सीन, सीन, सौद, सौद, ठीक है, ज़, सीन, ये दोनों हमारे बारीक हर्फ हैं।
ठीक है। तो इनका मखरज जो है वो सेम है, लेकिन अब क्योंकि सौद हमारा मोटा हर्फ है, हरूफ मुस्तालिया है, ये डिफरेंस है इसमें, तो इसलिए हर्फ को हमने बताया था मोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, हर्फ को मोटा करने के लिए हम जबान की जड़ को, ठीक है, जैसा कि ये हमारी जबान है, ठीक है, तो ये जो जड़ है जबान की, ये जो जड़ है जबान की, ये हमारी क्या कहलाएगी, ये जो हमारी जबान की जड़ है, ठीक है, अक्सर लिसान, इसको हमें तालु की तरफ क्या करना है, बुलंद करना है। कैसे बुलंद करेंगे, अब हम यूं ऐसे बुलंद कर देंगे, ठीक है, तालु हमारा ये हो जाएगा, तालु की तरफ हम बुलंद करेंगे, और ये जो नोक है हमारी, ये जो रास्ते लिसान है, ये हमारी कहाँ लगेगी, यहाँ पर जैसे हमारे नीचे के दो दांत हैं सनाया सुफला, तो इनमें अंदर से टच होगी, ठीक है। इंशाल्लाह आपको डायग्राम भी भेजा जाएगा, उसमें भी समझाया जाएगा, तो शॉर्ट वीडियो को भी देखना ना भूलें। तो जो हमारी जबान की जड़ है उसे हम तालु की तरफ क्या करेंगे, बुलंद करेंगे, हर्फ को मोटा करने के लिए। ये हमारा मेन पॉइंट रहता है, हर्फ को मोटा करने के लिए। और बाकी सामने वाली जो हमारी जबान की नोक है उसे हम कहाँ लगाएंगे, सनाया सुफला के किनारों से लगाएंगे, और जबान की जड़ को तालु की तरफ ऊंचा करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जबान की नोक को सनाया सुफला यानी हमारे सामने के जो नीचे के दो दांत होते हैं उनके किनारों से मजबूती से लगाएंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, अगर हमने हल्के से टच किया, हल्के से अपने दांतों के किनारों से लगाया, तो वहां पर जो है वो सीटी नहीं आएगी। तो इस चीज का हमें ध्यान देना है, हमें मजबूती से लगाना है। जब हम मजबूती से लगाएंगे, सख्ती से लगाएंगे, तो वहां पर हमारी सीटी आएगी। और उसके बाद हमें क्या करना है, जबान की जड़ को तालु की तरफ बुलंद करते हुए मोटी आवाज में सौद, सीटी निकालते हुए सौद सौद, ठीक है। अब इसकी इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आया हो, उम्मीद करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जा देखें ये दांत है, ये ग्रीन कलर जो दिख रहा है आपको, ये जबान हमारे नीचे वाले हिस्से से टच हो रही है, ठीक है। हल्का सा हमारा जो ऊपर और नीचे के दांत हैं हल्के से खुले रहते हैं, सिर्फ हवा पास होती है उसमें, ठीक है, इतने खुले रहते हैं। बाकी वहाँ पर दांत आपस में जब मिलते हैं और हमारा सनाया सुफला यानी जो हमारे नीचे के दांत दिख रहे हैं, ठीक है, जो नीचे के दांतों से हमारा लगेगा तो हमारा क्या अदा होगा, ज़ा, ठीक है। और स्माइल करते हुए अब है हमारा सीन सीन सीन। तो हमारा एरो देखें नीचे की दांत दिखा रहा है, यहाँ पर देखें ये नीचे, यहाँ से हमारे किनारों से लगेगी ज़बान की नोक, और ये ज़बान हमारी ये देखें तालु की तरफ बुलंद नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है, ज़ा सीन सीन सीन, ठीक है। सेकंड हमारा ये हो गया। फिर थर्ड है हमारा सौद। अब सौद देखें तालु की तरफ हमारी ज़बान क्या है, बुलंद है, ठीक है। और ये जो देखें नीचे हमारा सनाया सुफला, सनाया सुफला यानी नीचे के दो दांत जो होते हैं हमारे, ठीक है। और ज़बान की नोक हमारी कहाँ लग रही है, सनाया सुफला के किनारों से लग रही है, और यहाँ से हल्की सी हवा निकलती है, तो हमारा सौद 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 अदा होगा, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आया होगा। चले फिर मश्क पढ़ते हैं। चले तो मश्क स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब सौद देखें, यहाँ पर सौद है, सौद हमारा हरूफ मुस्तालिया है, इसको मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। स्विद स्विदकिन स्वी स्वी स्विदकिन, बसीरुन बसीरुन स्वी स्वी, ठीक है। स्वाद यहाँ पर देखें ये जेर है, तो जेर को बारीक पढ़ेंगे, स्वाद को हम मोटा पढ़ेंगे।
बसीरुन, बसीरुन, सी, खालिसुन, खा भी हमारा मोटा है, उसके साथ उसका अलिफ भी मोटा पढ़ा जाएगा। खाली, खाली, सुन, सुन, स्वाद पे दो पेश की तनवीन है, इसको मोटा पढ़ेंगे, और स्वाद हमारा हमेशा मोटा पढ़ा जाने वाला हर्फ है, ठीक है, क्योंकि ये हुरूफ मुस्तालिया का हर्फ है। खालिसुन, 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 अस, 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 अस। अब इसमें सीटी हमें लानी है, आस, आस, ठीक है। ये जो हमारा सीटी जैसा साउंड आ रहा है, यहां पर एक और कायदा भी हो रहा है, सिफत का रूल बन रहा है, क्योंकि स्वाद हमारा क्या है, हर्फ मुस्तालिया है, और यहाँ पर स्वाद हमारा हम्स का हर्फ भी है। अब हम्स का रूल इंशाल्लाह हम आगे सबक में जानेंगे। तो यहाँ पर हम इसको हम्स भी करते हुए पढ़ेंगे, आस, 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 इस, 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 उस, उस, उस। अब इंशाल्लाह हम सीन की मश्क देखते हैं। सीन की मश्क है हमारी, अब इसमें सीटी लानी है, लेकिन इसको मोटा नहीं करना, क्योंकि ये हमारा बारीक हर्फ है, ये हमारा बारीक हर्फ है, इसमें हमें मोटा नहीं करना है, ठीक है। समीआ, स, 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 समीआ, समीआ। इस्मुन, 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 इस्मुन। हमारे जबान की नोक कहाँ लग रही है, हमारे जबान की नोक सनाया सुफला, यानी हमारे नीचे के जो सामने के जो दो दांत हैं वहां से लग रही है। इस, और मजबूती से लगाएंगे, सख्ती से लगाएंगे तो हमारी उसमें सीटी आएगी। इस मुन, इस मुन। सुदुसु, सुदुसुन, 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 सुदुसुन। आस, आस। अब यहां पर देखिए हमारा सीन जो है वो क्या है, बारीक है, तो हमें इसको बारीक रखना है। अस, 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 इस, इस, ठीक है। तो हमारे जबान, हम इसका ध्यान रखेंगे कि हमारे जबान की जो नोक है वो कहाँ लग रही है, सनाया सुफला से, सुफला यानी नीचे, सनाया यानी सामने के दांत, तो सामने के दांत जो हमारे हैं नीचे के, उनके किनारों से लग रही है मजबूती से, ठीक है। अस, इस, उस, फिर हमारा जा। अब यहां पर जा हम देखते हैं, चलो, ज्यादा, जा, जा, ज्यादा, ज्यादा। जा में भी सीटी आएगी। अब देखें जो हमने हरूफ लिसाविया पढ़ा था, दाल, तो दाल में हमें सीटी नहीं लानी थी, अब इसमें हमें क्या लानी है, सीटी लानी है। तो इसीलिए मखरज को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, दाल को, ये जो जाल है हमारा, ये दाल, ठीक है, ये जो गोल दाल जैसा निशान होता है उसके ऊपर डॉट रखी होती है दाल, इसको हम क्या पढ़ देते हैं, जा पढ़ देते हैं, जैसे कि ये वाला जा पढ़ देते हैं। तो हमें इससे बचना है, ठीक है। तो हमें मखरज को एक जैसा नहीं करना है, तो इसलिए हमें तजवीद को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मखरज की चेंजिंग से मायने में तब्दीली हो जाती है, तो इसलिए हमें इस चीज का बहुत ध्यान देना है। तो हमें इसमें सीटी लानी है, और इस दाल जैसे निशान में सीटी नहीं लानी है, ठीक है। उसको नरमी के साथ लगाएंगे, इसको सख्ती के साथ लगाएंगे, सनाया सुफला के किनारों से, ठीक है। तो इसलिए हमें दांतों का भी जानना जरूरी है। अगर दांतों के बारे में हम नहीं जानेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि सनाया सुफला क्या है और सनाया उलिया क्या है। तो हम सनाया सुफला के किनारों से लगाएंगे जबान की नोक को, और सख्ती से पढ़ेंगे, मजबूती से। ज्यादा, ज्यादा, अंजला,
अब हमने क्यों किया, यहाँ पर इख्फा हो रहा है, तो इख्फा का भी कायदा इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। तो अभी आप सिर्फ पढ़ लें, अंज़ला, अंज़ला, ज ज ज़ला, ज़ला, ठीक है। अल-इज़्ज़ु, अल-इज़्ज़ु, लाम का भी मखरज हम पढ़ चुके हैं, हमजा का भी मखरज पढ़ चुके हैं और आइन का भी मखरज पढ़ चुके हैं। तो जो हम मखरज पढ़ते जाएं उसको एकदम अच्छे से उसको निकालते जाएं, ठीक है। आइज, अब आइन में क्या गलती होती है, आइन में ज्यादातर लोग उसको हमजा पढ़ देते हैं, तो हमजा के साउंड से हमें बचना है, उसको आइन पढ़ना है। आइन, आई, हल्की डबल जैसी आवाज, फिर जा में सीटी आएगी, अल-इज़्ज़ु, 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 अज़, 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 इज़, 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 फिर क्या है, उज़, 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 ठीक है। ये हमारा तीनों में साउंड आएगा, ठीक है। ये जा है तो ज, ठीक है, सीन है तो स, फिर सौद है तो स, ठीक है। सौद में हमें क्या करना है, जबान की जोड़ को तालु की तरफ बुलंद करना है, क्योंकि सौद हमारा हरूफ मुस्तआलिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी चीज पे तजवीज से रिलेटेड कुछ आपको न्यू चीज जाननी है, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो तैयार कर दूंगी और अच्छे से समझाने की भी कोशिश करूंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दीनी भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा फी दुनिया वल आखिरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।